बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने टेबल किए थे। उसमें मैंने आपको सेल पैडिंग और ये सेल स्पेसिंग, इंडेंटेशन जो टेक्स्ट की है और एक आपकी पैडिंग है, ये बताई थी। उसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं। जो टेक्स्ट की फिटिंग होती है ना हमारी, उसमें सेल्स में, ठीक है, सेल आपका होता है एक, ये बॉक्स, इसको हम सेल कहते हैं। ये पूरे टेबल इसमें कंसीडर नहीं होगा, ये एक सेल होगा। जब ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा रो एंड कॉलम्स का, तब वो जाके ना टेबल हमारा बनता है। अच्छा, फिर इसमें जब हम टेक्स्ट को सेट करते हैं, तो उसकी कुछ ना, आप क्या कह सकते हैं, फॉर्मेटिंग होती है, इंडेंटेशन होती है, अलाइनमेंट होती है, उस चीज़ को हमने सेट करना होता है। क्योंकि सेल में समटाइम डेटा हमारा ज़्यादा होता है, समटाइम हम एक टेबल के दो सेल्स लेते हैं, जैसे ये हैं 1 और 2, और उसके अंदर हम कोई पैराग्राफ भी टाइप कर देते हैं, और सिर्फ हम उसको सिर्फ अलाइन करने के लिए कि उसकी सेटिंग खराब ना हो। क्योंकि वैसे आपको पता है ना, वर्ड में अगर हम सिंपल टाइप करें और उसकी कोई सेटिंग ना करें या फिर सेक्शन ब्रेक्स ना दे, तो वो सारा, जब आप सेव करके खोलते हैं, वो सारी उसकी सेटिंग हिली हुई होती है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले मैं इन दो सेल्स को लूंगी। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन का जो लिंक होता है ना, वो आपके टेक्स्ट के साथ होता है। और ये सेल की सिलेक्शन करें चाहे आप इसकी सिलेक्शन करें, इस तरीके से। इंडेंटेशन टेक्स्ट के डिफरेंस हो गए, टेक्स्ट को आगे पीछे करना, ऊपर नीचे, यानी कि लेफ्ट राइट्स, और जस्टिफाई करना टॉप एंड बॉटम में करना है। अभी जैसे माइनस में हमने नहीं जाना, ये राइट से यहाँ से स्पेस आ रही है, ठीक है, इस साइड से उधर, इसलिए वो नीचे चला गया। अब अगर हम इसको कम करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसी तरह आप लेफ्ट से करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, यहाँ से आपकी स्पेस क्रिएट हो रही है। ये जो डिस्टेंस है आपका ना टेक्स्ट के साथ है। अच्छा, ये तो आपकी होगी क्या, इंडेंटेशन, ये टेक्स्ट के साथ है। अगर आपका इसमें टेक्स्ट नहीं होगा तो इंडेंटेशन का कोई फायदा नहीं है। जबकि इसके जो बरक्स अगर हम ये करें ना, पैडिंग। अच्छा, इसमें पैडिंग में क्या होता है, पैडिंग में ये होता है कि आपके टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जो आपका सेल है, उसके अंदर जो भी कंटेंट है, टेक्स्ट नहीं, कुछ भी है, सेल के इट सेल्फ एक बॉर्डर होता है जो कि हिडन होता है। वो और उसके जो मेन हमारा सेल का, ये टेबल का बॉर्डर है, उससे स्पेस कितनी है, एक्स्ट्रा स्पेसिस के लिए ये होता है, स्पेसिस को रिमूव करने के लिए। अब अगर हम इसकी पैडिंग टॉप से देना, ये देखें वो स्पेस आ रही है, इसमें टेक्स्ट का कोई लिंक नहीं है। वो इसमें अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करूंगी तो सब में स्पेस आ जाएगी, पूरे टेबल में। टॉप से आपने कितनी देनी है, ये आपका टेबल बड़ा होता जाएगा। टेक्स्ट में ऐसे नहीं हो रहा था, आपने देखा होगा। टेक्स्ट में, टेक्स्ट को मैं करी थी, टेक्स्ट श्रिंक हो रहा था, कोर्स जैसे लिखा हुआ है, एस ई नीचे चला गया था। तो ये मैंने आपको डिफरेंस बताना था। ये पैडिंग होती है, स्पेस होती है आपके इसके दरमियान, सेल के अंदर जो कंटेंट है और जो बॉर्डर है आपका। तो ये दो चीजें मैंने आपको डिफरेंस बतानी थी, कल मैंने आपको सिर्फ इसका हाईलाइट दी थी। अभी देखिए, नो न्यूमेरिक वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम टेबल को कर रहे हैं। वो फिर पैडिंग को कंसिडर करेगा। अगर हम टेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो वो देखें, हालांकि है, क्यों, क्योंकि हमने टेबल सिलेक्ट किया हुआ था, टेक्स्ट नहीं किया हुआ था। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगी ना, तो ये यहाँ पे रहेगी आपकी। तो ये डिफरेंस है, इससे क्या फर्क पड़ता है। समटाइम हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐसा होता है कि, आपको तो पता ही है, आप सारे सारे काम करते हैं, पेज पे एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती। उससे क्या होता है, कभी आपका टेबल आप छोटा कर रहे होते, कभी बड़ा कर रहे होते, कभी टेबल दूसरे पेज पे जा रहा होता है, आप कहते हैं मैंने नहीं लेके जाना दूसरे पेज पे। तो हम टेक्स्ट को भी छोटा नहीं करना चाह रहे होते, तो हम सेल पैडिंग को कम कर देते हैं। वर्ड जो है ना हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर बाकायदा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दो ऑप्शंस हैं, और वो अलग अलग नजर आती हैं, यानी कि इसके गिट बॉक्स भी नजर आता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो ये मैंने आपको बताना था। और फिर अब देखते हैं आगे। ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी। आज जो हमने करना है ना, वर्किंग विद टेम्पलेट्स, स्किपिंग स्लाइड, और ये एडिट, थीम एडिट करेंगे। मुझे आप पूछना पूछो। था, जैसे टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर अगर कोई कैप्शन बना लिखना हो या कुछ भी टाइपिंग करनी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसमें मुझे बताइएगा। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने पता ही करना है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, टेबल की प्रॉपर्टीज में। एक मिनट, यहाँ से हम चले जाते हैं फॉर्मेट ऑप्शंस में। प्रॉपर्टीज या फॉर्मेट ऑप्शंस एक ही चीज है। आप यहाँ पे जाओगे, आप पहले इसकी पोजीशन आपने सेट करनी है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। इसको हम, इसको, ये आप आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने इसको किस साइड पे रखना है, ठीक है। इसको हम नीचे कर लेते हैं।
सॉरी, नीचे करना है इसको। अब चूंकि ये जो है ना आपकी स्लाइड है, इसके ऊपर हम डायरेक्टली इस तरह नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको क्या करना है, स्लाइड के ऊपर दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आपने मेन्यू हम खोल लेते हैं, या तो आपने यहाँ पे वर्ड आर्ट यूज कर लेना है, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन आपके पास टेक्स्ट बॉक्स की है, मैं आपको दोनों करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे है कि मार्कशीट फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं। इसको आपने एंटर करना है, यहाँ पे कोई क्लिक सिस्टम नहीं है, इसको आपने एंटर करना है। अब ये आपकी गाइड ऑन होनी चाहिए, देखें गाइड ऑन है। ये मैं हट गई हूँ सेंटर से, अब ये सेंटर में आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं, ये। अब इसकी अलाइनमेंट करनी है हमने, इसकी पोजीशन हमने करनी है, इसको आप यहीं से कर लें, इसकी भी पोजीशन वही होगी। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस पोजीशन में रखना चाहते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और अगर दूसरा तरीका क्या है, तीन तरीके बल्कि मैं आपको दो कह रही थी। एक तो आप आउटसाइड अगर जाना चाह रहे हैं ना, एक ये कर लें। दूसरा दूसरा ये होगा कि हम इसको ऐसे छोटा करते हैं, जरा साइड पे मैं करती हूँ, दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ इसको ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये दो ऑप्शंस पे काम करेगा, एक तो एज अ पैराग्राफ और एज अ आपका हेडिंग के लिए। तो ये दो चीजें आपकी काम करेंगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम करते हैं मार्कशीट। अगर हम इसको फिट कर लेंगे, ये श्रिंक टेक्स्ट टू फिट शेप या रीसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट, ये देखें उस तरह हो जाएगा। अब ये छोटा हो गया, आप इसको हेडिंग बना लो, ठीक है। और इसकी यहीं से हम पकड़ के अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं। ये अलाइनमेंट ऑप्शंस है, ये हमने सेंटर में कर दी। एक ये चीज़ है, इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर ले, इसको हटा के मैं इसको हम छोटा, इसको हम इस तरह से करते हैं। इसको आप सेंटर में बेशक कर लें, मैं तो गाइड ऑन करके करती हूँ ना, वो इंडिकेशन हो जाती कि कहाँ तक मैंने लेके जाना है इसको। इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं, साथ ही मैंने बोल्ड कर लिया। अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं अंडरलाइन करें, मैंने कीज से किया है। एक ही चीज होती है, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज इसी के ऊपर हेडिंग आप दे दें। जो एक प्रोफेशनल्स काम करते हैं ना, वो इस तरह बाहर हेडिंग नहीं देते। ये भी मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि हेडिंग इसको साथ मूव करने में ना, वही आप वाली बात, एडजस्टमेंट नहीं होती सम टाइम। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने रो इंसर्ट कर लेनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। ये फॉर्मेट में होगा आपके पास, लाइक दिस। अब क्या होगा, अब ये होगा, इसका एक फायदा है, टेबल फुल आप अगर स्लाइड पे करना चाह रहे हैं वो फिक्स हो जाएगा। और इसको आपने सिलेक्शन की, और यहाँ से आपने फॉर्मेट किया, टेबल को आपने, एक मिनट, ये मुझे नीचे से मेन्यूज नजर नहीं आ रहे, एक सेकंड अब करती हूँ। फॉर्मेट गए, फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट टेबल मर्ज सेल्स, ये। अब यहाँ पे हमने अगर हेडिंग दी है, इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा, ना ये टेक्स्ट आपका इससे बाहर जाएगा, ठीक है, ना ये मूव करेगा ऊपर नीचे, जिस तरह ये मार्कशीट कई दफा नीचे चली जाती है आपके, तो ये प्रॉब्लम होगी। टेक्स्ट कई दफा अगर हम इसको ऊपर करें तो वो नीचे चला जाएगा, जो ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा, या ऊपर करेंगे तो साइड पे हो जाता है। ये नहीं कि ये हमारा टाइम वेस्ट करता है, तो ये चीज़ आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगी। इसको आप ना थोड़ा सा ऐसे कर लें, ये। और अगर आप नहीं चाह रहे कि आपको हो ये, ठहरे मैं पहले इसको सेंटर में करती हूँ। इसका बॉर्डर देखते हैं हम, उसको साइड में कर सकते हैं कि नहीं, गायब कर सकते हैं कि नहीं। इसको हमने सेंटर से सिलेक्ट किया इस तरह से, और बॉर्डर इसका नन नहीं होगा। इसके बॉर्डर की ये ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप इसकी लाइन को लाइट कर लें ऐसे, जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये तीन तरीके हैं, ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, ये वही वाली बात कि आपका टेबल एक जगह इकट्ठा रहेगा सारा। बेशक इसको साइड पे रख दें, यहाँ पे अगर आपने कोई और हेडिंग देनी है राइट साइड पे, तो यहाँ पे आपने इसको मर्ज करके स्प्लिट करके दो, मैं इसमें देखूं स्प्लिट की ऑप्शन है कि नहीं, क्या मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, इसमें लिमिटेड ऑप्शन है, इसमें स्प्लिट नहीं है। हाँ, इसमें स्प्लिट नहीं है। आप यहाँ पे एक हेडिंग दे दें और टैब दे के यहाँ पे दूसरी हेडिंग दे दें,
ये आपकी ऑप्शन होती है सेटिंग करने की, तीन तरीके। एक तो आप वर्ड आर्ट से ले सकते हैं, दूसरा आप टेक्स्ट बॉक्स को ले सकते हैं, तीसरा आप इसी के अंदर मर्ज करते हैं। और अगर इस टेबल के नीचे आपने कुछ देना है ना, नीचे अगर आपने बारीक सी रो बनानी है, तो उसके लिए आपने ये करना है, रो बिलो। ठीक है। अब ये क्योंकि ये साइज सेम था, उसने उसी साइज की कर दी है, हम इसको छोटा कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, और ये यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम फुटर लिख देते हैं, सॉरी फुटर हम करते हैं, फुटर हो गया। अब इसको आप भी मर्ज कर ले फिर इस तरह से, ये आपका इस तरह से हो जाएगा ये। तो ये आपका टेबल इस तरह से मैनेज हो सकता है। हम बस हमने टूल्स को यूज करना है। अब देखिए सॉरी सिलेक्शन नहीं है तो अभी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। और इसी तरह अगर एक और ऑप्शन मैं आपको बताऊं, अगर आपने इसमें दो कॉलम बनाने हैं, सम टाइम होता है ना, हमने टेबल के अंदर दो दो साइड्स कॉलम बनाने हैं, हमने उसको कैसे मैनेज करना है, हमने उसको इस तरीके से मैनेज करना है, टेबल ये, बस आपने ये दो चार लेने हैं, ये इस तरीके से। अब उसमें हमने क्या करना है, पहले मैं इसका थोड़ा सा ना बॉर्डर जरा कर दूं, आपको क्लियर नजर आए। थ्री कर देते हैं और हम इसको प्योर ब्लैक कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इस टेबल को हमने, मैं यहाँ से नहीं छेड़ूंगी, ये मैं सेंटर में है। अब मैं इसको यहाँ से इसको एडजस्ट करती हूँ, पोजीशन इसकी, सॉरी ऊपर करना था, ये आप इसको यहाँ ले गए। ठीक है, और इस सेल को मैंने पकड़ा, इसको आपने नीचे कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ये इस तरह से, अब यहाँ क्या होगा, कंटेंट वन की हेडिंग, कंटेंट टू, और यहाँ आपने सारा कंटेंट दे दिया। जब आप कंटेंट देते जाएंगे तो ये ऐसे, ये एडजस्ट हो जाएगा आपका टेबल। इस तरीके से भी हम मैनेज करते हैं। मैं तो मोस्टली अपना काम इसी तरह से टेबल में करती हूँ, और इसमें हाइड की ऑप्शन नहीं है। जो हमारा वर्ड है उसमें हाइड की ऑप्शन होती है, मैं ये सेल्स की इसको हाइड कर देती हूँ। ये जो लाइंस हैं, तो वो नहीं पता चलता कि ये हमने किस में किया हुआ है, टेबल में काम किया हुआ है। हाँ, इसमें नहीं है ऑप्शन, इसमें टेबल सिंपल टेबल ही आएगा। तो ये आपके दो तरीके होते हैं, इस तरह से आप काम कर सकते हैं टेबल के अंदर। यानी कि टू वेज हैं ये अलग से, यानी कि आपने अगर ब्लैंक टेबल इंसर्ट करना, उसमें कोई आपने लार्ज टेक्स्ट एंटर करना है, उसके लिए ये आपने ऑप्शन लेनी है, लार्ज टेक्स्ट के लिए। समटाइम आपने देखा होगा, जैसे आपको किसकी एग्जांपल दें, न्यूज़लेटर बना हुआ होता है, दो कॉलम्स होते हैं, या फिर न्यूज़पेपर में इस तरह से कॉलम्स होते हैं। वो तो दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है ना, लेकिन हम इसमें उसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी तरफ चलते हैं, टेम्पलेट्स, स्लाइड मेन्यू, और मैं स्किपिंग स्लाइड्स, और एडिटिंग थीम्स। मैं आपको ना टेम्पलेट इंसर्ट करके बताती हूँ, फिर हम इस थीम्स पे आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं थीम बनाने बैठ गई, वो टाइम लग जाएगा उसमें। न्यू पे चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ से टेम्पलेट्स ले सकते हैं, टेम्पलेट लेंगे, उसी के अंदर थीम हम अपनी मर्जी की एडजस्ट करेंगे। कल जैसे मैंने आपको बताया था ना, टेम्पलेट आप ले सकते हैं इधर से, रेसिपी वाला कल मैंने खोला था। और ये क्या है, ये रेसिपी शोकेस है, इसमें देखते हैं क्या इसी को ले लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या, कितनी स्लाइड्स हैं। यहाँ पे ना ये क्योंकि नेट से आ रहा होता है ना, इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिक्स स्लाइड्स हैं आपकी, इन्होंने सही ओरिजिनल पिक्चर्स लगाई हुई हैं। अब ये क्या है, ये ये इसी से बनी हुई है, ये आपकी शेप्स के थ्रू, शेप्स के थ्रू आपकी बनी हुई है, क्या कहते हैं, ये पिक्चर्स वगैरह सारी सेटिंग हुई हुई है। अब आपने नोट किया होगा, इसके पीछे बैकग्राउंड फर्क है, इसके पीछे फर्क है, इसके पीछे ये थीम है थोड़ी सी, इसके ऊपर टेक्स्ट कम है, फिर भी हम देखते हैं अगर ये पोजीशन हो तो थीम कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आते हैं, टेम्पलेट्स हैं ये वाले जो मैंने अभी खोले हैं, ये ब्लॉग्स हैं आपकी, ये वेब है, और ये आपके डिवाइसेस हैं। यहाँ पे थीम नहीं है, टेम्पलेट्स में जाते हैं, थीम यहाँ से खोलते हैं, इंसर्ट,
सॉरी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ सामने होगी थीम, यहाँ पे स्लाइड के मेन्यू में होगी, यहाँ यहाँ पे सामने से ले लेते हैं हम लोग। ये आपकी थीम्स हैं, अभी करंटली देखें ये है, वाइट है। अब अगर पिक्चर ज्यादा हो ना तो थीम देखें कैसे अप्लाई होगी, आपको नहीं पता चलेगा। हालांकि उसने इसको कर दिया एक को ब्लैक, थीम अप्लाई आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। अब ये तो पिक्चर्स वाली स्लाइड होगी, सिंपल ले लेते हैं, वो आपको जरा ज्यादा बेहतर समझ आए। यहीं से ले लेते हैं, सिंपल वाइट टेक्स्ट के साथ। एक तो इसमें इतनी उन्होंने वो चीजें डाली हुई हैं कि वो पिक्चर्स को दूसरी चीज थीम मिलती ही नहीं है। अच्छा ये है थीम, ये जो मैंने अभी खोली है, इसमें है कलर्स, इसको हम लेते हैं, इंसर्ट ऑल स्लाइड्स। अब देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट करता है, कहाँ करता है इंसर्ट। अच्छा ये आपकी देखें। अब इसमें आपने देखना है कि अगर आपने दो टेम्पलेट्स इकट्ठे यूज करने हैं तो उसको आप कर सकते हैं। मैं मेरे साथ क्या हुआ, मैं आखिरी स्लाइड पे मैंने क्लिक किया हुआ था और मैंने उसके बाद उसको इंसर्ट किया, उसने सारी आगे स्लाइड्स ये इंसर्ट कर दी। ठीक है, अब इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, वो आपको जरा क्लियर नहीं होगा। वो मैंने आपको ये भी साथ बताना था कि अगर मोर देन वन हमारे, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स वाली हो ना थीम, तो उसमें अप्लाई नहीं होता वो, आपको समझ नहीं आएगी, अप्लाई हो जाएगा समझ नहीं आएगी। अब थीम पे चलते हैं। अब हम अपनी मर्जी से एडिट करेंगे, मैं एक स्टाइल उठा लूँ फिर हम उसको अपनी मर्जी से एडिट करेंगे। मैं जरा इसलिए ऐसा उठा रही हूँ कि आपको कलर्स की ना थोड़ी सी समझ आ जाए कि कैसे वो अप्लाई होता है। थीम अप्लाई होने के बाद ये, ठीक है, ये ऑलरेडी जो ये है ना आपके कलर, जो बैकग्राउंड था वो सारा उसने चेंज कर दिया है। अब हमने इसको एडिट करना है। अब कैसे एडिट करना है? एडिटिंग कुछ इस तरह से होगी कि आपने सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे आना है। ठीक है, आपको सारा सिनेरियो पता चलेगा, आप बल्कि इसको स्लाइड शो करके भी देख लेंगे, देखें। ठीक है, ये आपकी स्लाइड्स हैं। अब हमने करनी है इसकी एडिटिंग। एडिटिंग कैसे करनी है थीम की, अपनी मर्जी से करेंगे हम। ये टेक्स्ट वगैरह तो आप चेंज कर सकते हो, वो कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि वो हमने बेसिक से किया था। आप हमने करना क्या है, हमने चेंज बैकग्राउंड कर लिया, स्लाइड के अंदर होगी एडिट थीम, क्योंकि इसी के अंदर टेम्पलेट्स वगैरह सारी चीजें आ रही हैं। इसमें है ये एडिट थीम, चेंज करेंगे तो ये वाला पैड खोल देगा आपका, हमने एडिट करना है। सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको आपने समझना है, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत कंजस्टेड है, इसको मैं बंद करती हूँ। अब यहाँ देखते हैं कैसे काम करना है। अच्छा, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ये जो सिलेक्टेड है, ये जो बाउंड्री आई हुई है जिसपे ये ऑरेंज कलर की, एक्चुअली ये स्लाइड्स इंसर्ट हुई हुई है दो टाइम। अब हमने जब इसको खोला है, ये एडिटिंग मोड है। इसमें क्या होगा कि ये मास्टर जैसे होता है ना आपका, उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड्स, ये इसमें इस तरह से खुलता है मास्टर स्लाइड का व्यू। अब यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं, वो उसने मुझे ये क्यों दिखाई है, ये क्यों सिलेक्टेड है, ये क्यों सिलेक्टेड है। उसने कहा है कि आपकी जो ये स्लाइड यूज हुई हुई है वो ये वाली स्लाइड है, वो उसने हाईलाइट करके दी है, हम जिस स्लाइड पे होंगे वही हाईलाइट होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं उसको यहीं से क्लोज करती हूँ, मैं इस स्लाइड पे जाती हूँ, अब आप देखिएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हम गलत एडिटिंग ना कर दें, वो फिर आपकी पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। अब देखिए ये सर्कल हुई हुई है और यहाँ पे नहीं हुई हुई, ये नीचे हुई हुई है, यानी कि मैं इस पे हूँ। मैं कोई इसके अंदर मेजर चेंज करूंगी तो पूरे प्रेजेंटेशन में ये वाली स्लाइड, ये वाला लेआउट जितनी दफा यूज हुआ हुआ होगा वो उतनी दफा वहीं पे चेंजेस कर देगा। ठीक है, ये लेआउट्स को हम यहाँ डेवलप करते हैं, लेआउट्स को हम चेंज करते हैं, लेआउट्स को मॉडिफाई हम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं। लॉट ऑफ लेआउट्स है इस टेम्पलेट में। जनरल लेआउट तो थोड़े से होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लेआउट्स हैं। ये देखिए, अब देखिए सिलेक्शन खत्म होगी, यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे एक स्लाइड यूज हुई हुई है। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, इस स्लाइड को देखते हैं, ये यहाँ पे यूज हुई हुई है, नहीं। हम जरा थीम को क्लोज करते हैं, एक ऐसी स्लाइड लेती हूँ जिसको मैं चेंज कर सकूँ और आपको पता चले, इसको हम ले लेते हैं।
यहाँ से आपको लेआउट पता चलेंगे। ये जितने लेआउट हैं ये सारे एडिटिंग मोड में अवेलेबल हैं, ये जितने भी हैं। और जब आप थीम एडिट करेंगे ये लेआउट्स यहाँ पे चेंज होंगे, जो कि परमानेंट चेंज हो जाएंगे आपकी उस प्रेजेंटेशन में। और अगर आपने यहाँ से कोई लेआउट पिक किया और वो आपने चेंज किया हुआ है, तो वो यहाँ पे वही वाला लेआउट आएगा। और दूसरी बात कि अगर कोई लेआउट आपने चेंज कर दिया ऑलरेडी आपके प्रेजेंटेशन में चेंज करने से पहले यूज हुआ है, वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि जो सब चीजें चेंज हो जाएंगी। इसी पे जाते हैं 28 नंबर स्लाइड पे, और हम एडिट थीम में चले जाते हैं। ये अब ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ये वाली स्लाइड है, ये वाली, ये 28 नंबर। अब मैंने इस पे क्या चेंज करना है? इसके पीछे जो चीजें लिखी हुई है ना, ये टेक्स्ट और टाइटल, ये ऑलरेडी इस स्लाइड का पार्ट है। यानी कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग ये हुई हुई है। आप जब नया टेम्पलेट करेंगे तो ये वाला इंसर्ट होगा, आप इस पे अपनी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये एडिट करना, सब टाइटल यहाँ 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 तीन चार आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल पिक्चर्स की ऑप्शन है। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे ये सारी चीजें नहीं पसंद आ रही, मुझे लास्ट मैं कह रही हूँ बहुत कंजेस्टेड हो गया, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डिलीशन कर सकते हैं इसकी, इसको हटा दिया। इसके अंदर लॉट ऑफ है, इसका मैं आपको कलर भी अभी चेंज करके बताती हूँ, कि मैंने इसलिए डार्क कलर किया था, मैंने कहा आपको मैं चेंज करके दिखाऊंगी ये फिर। इसको हमने एडिट कर दिया। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे थे, इस थीम को हम एडिट कर रहे थे। अभी पीछे जो थीम का बैकग्राउंड है ना, ये, इसको मैं जरा डिलीट करती हूँ। अब आप नोट करिए, ये देखिए 28 स्लाइड चेंज हो गई है। अब मैं इसको भी, अभी मैंने इस पे काम करना है, मैं जस्ट इसको आपको बंद करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये वही 28 स्लाइड्स है और इसके ऊपर ये पिक्चर्स थी। पीछे से बैकग्राउंड मैंने इसका डिलीट कर दिया। अब जब हम इसके लेआउट में जाएंगे ना, यहाँ में ज़रा इसको ढूंढना पड़ेगा, इसका कलर चेंज है। पता है कैसे चलेगा कि मल्टीपल इस पे पिक्चर्स इंसर्ट है, तो वो स्लाइड आपके यहाँ से चेंज हो गई है। जैसे इसका लेआउट ही मैंने चेंज कर दिया, हम इसमें लेआउट ऐड कर देते हैं इसका। तो यहाँ से आपने एडिटिंग करनी है, इसको दोबारा से हम जाते हैं और इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस पे जो टाइटल है, ये इसके प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं। ये जो पीछे, ये आपको बहुत कंजेस्टेड कंजेस्टेड सा लग रहा होगा, बहुत ज्यादा इसमें टेक्स्ट है। एक्चुअली क्या चीज है? एक्चुअल चीज ये है कि उन्होंने बेसिक जो इसका लेआउट है, उन्होंने एक पिक्चर ली है, पिक्चर के साथ टाइटल दिया हुआ है इस पिक्चर से रिलेटेड, और उसके साथ उन्होंने ना बुलेटेड लिस्ट है कि आपके कितने स्टेप हैं। 6 7 देखें, थर्ड लेवल फोर्थ लेवल, ये स्टेप्स बनाए हुए हैं। आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आप इसके अंदर 2 या 3 ऑप्शन सिर्फ ऐड करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, हम उसको इस तरीके से करेंगे। हम फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसको कंट्रोल A करूं, ये देखें, ठीक है, सारा क्लियर कर दिया। अब मैं इसको अपनी मर्जी से बनाऊंगी। मर्जी से फॉर एग्जांपल कैसे? मर्जी से इस तरीके से कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, ठीक है, ये मैंने इस पे डाला टेक्स्ट बॉक्स। ये अब एहतियात से हमने करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आपका कोई कंटेंट पड़ा हुआ होगा और वो चेंज हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपने इसको एडिटिंग इस तरीके से करनी है कि आपको ये पता हो कि मैंने ये स्लाइड कितनी दफ़ा यूज़ किया, मुझे चेंजेस एक्सेप्ट कहाँ कहाँ, यानी कौन कौन सी जगह चेंजेस ये होंगी। क्योंकि लेआउट हम बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, मैंने सारा डिलीट कर दिया है। ज़रा इंडिकेशन के लिए मैं एक एरो लगा देती हूँ, ताकि हम पता चले कि हमने ना ये वाला लेआउट चेंज किया है। ठीक, और इसमें हमें लिखना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल योर, ये जस्ट आप कह सकते हैं टेम्पलेट हम बनाते होते हैं। इसको आपने बोल्ड करना है, इसको आपने जितना बड़ा करना है। अब इसकी अलाइनमेंट आप पर डिपेंड करती है, आपने इसकी अलाइनमेंट सेंटर करनी है, लेफ्ट करनी है, राइट करनी है, जैसे आप सेट करना चाहें। इसकी स्पेसिंग अगर टाइटल में 2 लाइंस आती हैं तो कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, मैंने सेट कर दी है। ठीक है, आप यहाँ पे नजर नहीं आएगा आपको, इसको सिर्फ ये बस, ये हमने सेटिंग कर दी। अगर एक लाइन से बड़ी यानी कि हो जाएगी ना हेडिंग, तो ऑटोमेटिकली 1.5 की स्पेस देके उसको एडजस्ट कर देगा। एक चीज ये होगी। अब अगर आप इसको, इसके कलर को, ये थीम कलर्स हैं, ठीक है, ये जो थीम इसके ऊपर टेम्पलेट पे अप्लाई हुई, अब इसमें कंफ्यूजन, आपने कंफ्यूज नहीं होना। थीम
क्या होती है, जो डिजाइन होता है, जो टेम्पलेट होता है, वो नंबर ऑफ स्लाइड्स एग्जिस्ट कितनी कर रही हैं। अब ये वाली जो कलर्स हैं, जैसे ये भी मैंने डिलीट किया है, ये कलर्स यूज हुए हुए हैं हमारे थीम के अंदर। इसमें से आपने उठाना, ठीक है, आप उठा लें। जैसे ये वाला कलर रेड, ये यहाँ यूज हुआ हुआ है। ये टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, ये आपका यूज हुआ है। देखिए ये बैकग्राउंड इसने ये कलर का दिया है। इस टेम्पलेट में मैं जो भी काम करूंगी इन कलर्स में आएगा। ये उसने पहले से सेट किए हुए हैं। अगर मैं इस एरो को बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल, ये थीम के कलर आ रहे हैं, मैं इसका बिल्कुल ही डिफरेंट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। ये हमने ये सेट कर दिया। अब इसका क्या है, इसको यहाँ से हम रीनेम भी कर सकते हैं। ये एडिटिंग मोड में है, बैकग्राउंड फोल्डर ऑरेंज 2 के नाम से है, इसको हम रीनेम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको करती हूँ माय लेआउट। मैं सिंपल सा नाम रखती हूँ ताकि ढूंढने में आसानी हो। लेआउट, इसमें आपने ना स्पेस नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि ये पीछे यूज होता है। अंडरस्कोर कर दें, कुछ कर दें, स्पेस नहीं देनी आपने इसमें। ठीक है, ये जैसे ये आ गया माय लेआउट, रीनेम हो गया। आप उसको मजीद रीनेम कर सकते हैं। ये कलर्स मैंने आपको दिखाने थे। अब अगर आप इसके पीछे कोई पिक्चर डालना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ सामने यूज करना चाह रहे हैं, वो हम कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक इसमें से हम एक सिंपल सा लेंगे ताकि हमें डिफरेंस जरा करने में आसानी हो। एरो डिलीट कर देते हैं, इसी को हम कर लेते हैं मैनेज। ठीक है, ये एक साइड पे मैंने ये बिल्डिंग ब्लॉक रख दिया, और दूसरी साइड पे, अभी एक साइड हम पहले करते हैं फिर बाद में हम दूसरी को करते हैं। ये मैंने इस तरह से कर दिया, योर टाइटल है। अब हमारा क्या है, माई लेआउट। आपने इसको, इसमें देखें सेव की ऑप्शन है, कोई सेव की ऑप्शन नहीं है। रीअप्लाई टू ऑल, ठीक है, मैं नीचे चली गई हूँ। तो अगर मैं इसको रीअप्लाई करूंगी, आप देखिए क्या होगा, अगर नहीं करूंगी तो क्या होगा। ठीक है, ओके, हम इसको से बंद करते हैं। स्लाइड नंबर कौन सी है, 28। अब इस पे क्या चेंजेस हुई है, सॉरी, 28 कहाँ गई, वो उसने रीअप्लाई किया है। ये है आपकी 28। अब इस पे क्या चेंजेस हुई है, ये मैं आपको करके बताना चाह रही थी। जो पहले स्लाइड थी उसके ऊपर ये पैटर्न था, पिक्चर डिटेल, पिक्चर डिटेल, पिक्चर डिटेल। अब क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने उसको डिलीट कर दिया। वो ऑलरेडी पैटर्न इसमें यूज हुआ हुआ था। उसने क्या किया कि उसने उसके पीछे जो मेरा सेटअप है वो दे दिया है, और बाकी चीजें उसने उसको एज इट इज रहने दी है। अब अगर हम इस लेआउट को यहाँ से सर्च करेंगे, हम इसका अगर नया लेआउट इंसर्ट करना चाहेंगे, फिर क्या होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये मैंने आपको बताना था कि हमने अगर लेआउट चेंज किया है तो जो जो ये स्लाइड जहाँ जहाँ यूज हुई हुई है, वो वहाँ वहाँ उसको चेंज कर देगा। अभी ये सिर्फ एक जगह यूज हुई है, इसलिए हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो जब भी आपने लेआउट चेंज करना है, अगर आपने एडिट करनी है थीम, आपने काम नहीं करना पहले। पहले एडिट करें थीम, सेटिंग करें, स्लाइड बेशक साइड डिलीट कर दें, नई स्लाइड एंटर करें। फिर नई स्लाइड से मुराद है कि काम एडिट करने के बाद जब आप एंट्री करेंगे तो वो स्लाइड आपकी न्यू इंसर्ट होगी। इसका नाम देख लेते हैं जरा। ये देखें, ये सारे आपके नाम आ रहे हैं। अब देखते हैं हमारी स्लाइड आई भी है कि नहीं इधर। इसमें बहुत ज्यादा स्लाइड है, ये देखें। ये मैंने चेंज किया है, नाम चेंज किया माई लेआउट। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं लास्ट पे जाती हूँ ताकि आपको ना कंफ्यूजन कोई ना हो। रेसिपी वाली को, थैंक यू तक आते हैं हम यहाँ पे। मैं थैंक यू स्लाइड पे हूँ। मैं एक स्लाइड इंसर्ट करती हूँ नीचे। ठीक है, थैंक यू वाली ही स्लाइड हुई है, क्योंकि इसके साथ ही पैटर्न था। अब हम इसका लेआउट चेंज करते हैं, मैंने अभी काम कोई नहीं किया। ये देख, ठीक है, ये मेरा लेआउट है, माय लेआउट जो मैंने बनाया था। अब है वही वाला लेआउट, ऊपर स्लाइड ऑलरेडी यूज हुई है, और ये यहाँ पे यूज हुई हुई है। ये आपने थीम एडिट कर दिया। अब इसमें मैंने क्या किया है, जो मैंने थीम एडिट किया है, मैंने टेम्पलेट को एडिट किया है। जो चीजें मैंने पीछे डाल दी हैं वो फिक्स हो गई हैं हमारी। अब अगर हम इसको प्लेस होल्डर के तौर पे यूज करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करते हैं। ये तो हमने थीम के अंदर जाके एडिटिंग की है, और ये टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह इसके ऊपर एडिट हुए हुए हैं। ये हमने बैक पे किया। अब इसको हमें कैसे सेट करना है,
आपने क्या करना है, अच्छा इसमें एडिटिंग हमने अगर करनी है ना, ये इसके डिजाइन में एडिट करेगा। अभी आपने देखा होगा कि हमने वहां पे चेंजेस करने की कोशिश की, उसने मुझे नहीं एडिट करने दिया। तो यहाँ पे मैंने इसको जब यूज्ड स्लाइड को किया है, वो उसने उसको क्या कर दिया है, उसके डिजाइन को एडिट कर दिया, उसके बैकग्राउंड को, उसके अंदर जो भी चीज़ आपने फिक्स करनी है, जो ऐड करनी है, वो करेगा। स्टैटिक एडिटिंग पहले बता दो, फिर मैं आपको वो दूसरी बताती हूँ। अभी ये इसमें हमने ना इस चीज़ को फिक्स किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप कोई और चीज़ ऐड करते थे, यहीं से टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ऐड करते हैं, देखिए ये। अब आप देखिएगा, पहले ये चीज़ नहीं आ रही थी, ये इसके साथ आपकी आएगी टाइटल प्लेस होल्डर। ये आपने लिया, ठीक है। अब हम इसको जरा ना यहाँ से बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अप्लाई नहीं किया मैंने, इसको यहाँ से बंद कर दिया। अब आप ये देखें, ठीक है, ये इसमें है आपका, कि एडिटिंग और ये स्टैटिक है। अब इसमें आपने काम कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आ रही है। जब हम इसकी एडिटिंग में जाएंगे ना, ये यहाँ पे आप ये देखिए, ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इमेज प्लेस होल्डर। अब उसमें कैसे होता है, अब यहाँ पे हमने इसको डिलीट किया, स्टैटिक खत्म हो गया हमारा काम। यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि आप जब काम कर रहे हो तो आप प्लेस होल्डर है। अब प्लेस होल्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए, एक तो सिंपल इमेज है, ठीक है ये, ठीक, आप लिंक ऐड कर सकते हैं, मैं इसको करती हूँ दिस वन, ठीक, छोड़ दिया। आप ये देखिए ये फर्क आएगा अभी। और सब टाइटल, तो यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से। फिर हमें आते हैं इसकी बॉडी में, बॉडी प्लेस होल्डर। आपको ये नजर आ रहा था ना वहां पे, सॉरी, ये लेवल्स, तो डिफरेंस क्या है, ये आपका जो मूड होता है, इसको हम लेआउट मोड में, लेआउट मोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक्चुअल जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल होंगी, जो आपके फ्रंट एंड पे होंगी, लेकिन बैक पे ये आपके इस तरह से अवेलेबल होंगी एज अ क्या कहते हैं, आप टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या होता है, रीयूजेबल, एडिटेबल, रीयूजेबल इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। अब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ये वाली कहलाती है, ये वाली। अब देखिए जो चीज़ मैंने ऐड की वो वैसे हुई है। अब ये क्या है, मैं क्लिक करूंगी वो मुझे इसमें लिखने की ऑप्शन नहीं देगा, वो ये खोल देगा। और अब जब मैं फोटो वगैरह अपलोड करूंगी, जैसे इसने पीछे की हुई थी, वो इसके अंदर फिक्स हो जाएंगी, ठीक है। ये जैसे मैंने उस दिन आपको करके स्टार्ट पे दिखाई थी कि मैंने ऐसे क्लिक करके किया था तो पिक्चर स्लाइड के ऊपर आ गई थी। जब मैंने इसके अंदर क्लिक करके किया था तो आपकी वो क्या किया था उसने, कि आपके उसमें बॉक्स के अंदर आ गई थी। इसे करके देख लेते हैं, ये आपकी एक पिक्चर पड़ी हुई थी ना यहाँ पे हमारी ड्राइव में, वो भी आपने मुझसे जो बैकग्राउंड का कहा था, ये, इसको कर लेते हैं। अब आप देखिएगा, हालांकि बड़ी पिक्चर है, ठीक है, जितना मैंने इसका प्लेस होल्डर दिया था वो उसमें उसमें आएगी। अब आप इसको बड़ा करेंगे पिक्चर खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने उसको जो एरिया दिया है, उस एरिया में जितनी पिक्चर एडजस्ट हो सकती है वो होगी। अगर आप डबल क्लिक करेंगे, वो आपको बता देगा कि पिक्चर का साइज कितना है। आप यहाँ से प्लेस होल्डर बड़ा कर लें पिक्चर के बराबर, देन आपको उसके रिक्वायर्ड पिक्चर जो है उसके रिजल्ट मिलेंगे। अब आप इसको छोटा करेंगे तो काम खराब नहीं होगा, ठीक। ये आपकी होती है एडिटिंग। एक होता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, मैं आपको दोनों दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। आप एडिट थीम में गए, एक होती है इसकी अपनी ऑप्शंस, जो मास्टर आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए वो टेम्पलेट के तौर पे काम करते हैं। एक होता है फिक्स, जो हम आम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करते हैं, वो हम यहाँ पे भी शुरू कर देते हैं। तो जब हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का काम यहाँ शुरू करेंगे तो वो स्टैटिक हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करती हूँ, यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगी, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स, ये मेन्यूज चेंज हो गए हैं आपके,
ठीक, थोड़े बहुत ये आपके चेंज हो गए हैं क्योंकि इसके मुताबिक हो गए हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से हट गए हैं, टेम्पलेट उसमें आ गए हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर का ये टेक्स्ट, ये शेप, लाइन आपकी देखिए शेप की ऑप्शन आएगी। अब जो शेप यहाँ पे हम करेंगे वो फिक्स हो जाएगी क्योंकि ये इस एनवायरनमेंट में नहीं है। अब हम यहाँ से अगर इंसर्ट करेंगे ना टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और मैंने इसको कहा हम कहते हैं टेक्स्ट हेयर। आप इसको बेशक जितना मर्जी सेट कर लें। और ये देखिए ये ऊपर ऑप्शन आ रही है जो कि पहले नहीं आ रही थी क्योंकि ये मेरा एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, प्लेस होल्डर नहीं है ये। इसको बंद करती हूँ मैं यहाँ से। ये देखें, ये ये ऊपर वाला ये एडिट हो रहा है, ये एडिट हो रहा है, ये एडिट हो रहा है। ये नहीं होगा। तो हम जब काम करते हैं ना हम भूल जाते हैं, ऐसे होता है स्टार्ट में जब स्टूडेंट होते हैं, हमारे साथ भी यही हुआ था। हम कह रहे थे हो नहीं रहा, लेकिन एनवायरनमेंट हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक, मैं आपको फिर से एकदम बताती हूँ। एडिट थीम में यहाँ पे आपने जो चीज करनी है एडिट, जो प्लेस करनी है, सब कुछ करनी है प्रॉपर वे से करनी है, वरना आपके आगे फ्रंट से थीम खराब हो जाएगी। अब अगर मैं इसका यहाँ बैकग्राउंड दूंगी ना, तो आप कलर देखिए इसके यहाँ खुलते हैं, पहले सामने खुल रहे थे। क्यों? कलर की प्लेट खुलती है ये, क्योंकि हम एडिट मोड में। अब जो भी मैं थीम पे अप्लाई करूंगी, टेक्स्ट का बैकग्राउंड, ये सारी चीजें इस तरह से अब आएंगी यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे मैं एक आपको लास्ट करके दिखा दूं, ये बैकग्राउंड हम ले लेते हैं, चूज इमेज, ड्राइव पे ही ले लेते हैं जो हमारा पड़ा हुआ है। जस्ट ट्राई करना है हमने, विदाउट बैकग्राउंड ले लेते हैं, इंसर्ट। ठीक है, आप देखें क्या होगा, इमेज की जो क्वालिटी होगी वो उसी के मुताबिक होगा। ये देखिए, अब ये मैं इसको एडिट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसको एज अ बैकग्राउंड लिया। अब अगर इसको मैं बंद करूंगी तो ये भी इसी तरह ही आएगा ये। ठीक है, ये बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड एडिटेबल नहीं होता। अब अगर आपने इसको हटाना है, आप कह रहे नहीं ये तो नहीं सही लग रहा, और वाकई वो सही भी नहीं लग रहा। अब हम उसको ये नहीं करेंगे कि हम अंडू करेंगे या फिर सारी थीम ही डिलीट कर देंगे या स्लाइड डिलीट कर देंगे, ऐसे नहीं करना आपने। आपने क्या करना है, स्लाइड पे क्लिक करना है, ये कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो आपका, पीछे कॉर्नर पे क्लिक करें, बैकग्राउंड, रीसेट। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ से ये जो कलर है ये इस थीम का नाम है और इसके कलर हैं ये सारे। ये कस्टम कलर है, आपकी मर्जी आप बना लें। ये नीचे बाकी कलर्स आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट करना जो जैसे भी आपका है। अब यहाँ पे से इसमें से कोई हम कलर उठा लें, फॉर एग्जाम्पल मैं ये उठा लेती हूँ, मैं थीम नहीं ले रही। ठीक है, और ये इस स्लाइड पे होगा सिर्फ, ये ऐसे। और अगर आपने ये प्लेस कर दिया, आपको बाद में ख्याल आया कि नहीं भी ये तो यहाँ नहीं रखना चाहिए था मुझे, आप इसको यहाँ से उठा के कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप दोबारा से जाके जब लेआउट करेंगे ना तो वो इधर ही आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने फ्रंट पे उसको चेंज किया है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका लेआउट देखती हूँ, मैं इसको करती हूँ, अब ये देखिए इधर ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको पीछे से एडिटिंग में यहाँ रखा है, यहाँ पे तो मैंने फ्रंट पे चेंज कर दिया है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट यानी कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें हमने चेंज किया है। यहाँ पे आपको जाके एडिट थीम में जाके ही आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे बॉडी नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये इमेज इधर चाहिए, थोड़ा सा मुझे ये बड़ा चाहिए। अब यहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बड़ा छोटा करने में, क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट में हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये टाइटल चाहिए। और इसको मैं यहाँ से सेंटर में कर दूंगी टेक्स्ट को, और ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरह प्लेस हो गया। अब यहाँ पे अगर आपने बॉडी क्रिएट करनी है, सब टाइटल करना है, प्लेस होल्डर आपने लेना है, मर्जी है आपकी। बॉडी करेंगे, आपने कंटेंट लिखना है। अब हम स्टैंडर्ड में आ गए, वो पहले मैंने आपको सारा बता दिया। अब हम इसको इस तरह से करेंगे ये, और ये आपको इंडिकेशन देखें दे रहा है ये इक्वल हो गया है। सेंटर में आपको और साइड में आपको एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये यानी कि वो आपकी एक्यूरेसी आ गई है। आपने इसको सेट कर दिया, अब आपने इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसको मैं डिलीट करती हूँ, मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ।
और फॉर एग्जांपल मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ और मैं यहीं पे आई हूँ आखिर पे। और मैंने लेआउट, मैं पहले इंसर्ट करती हूँ न्यू स्लाइड। मैंने न्यू स्लाइड इंसर्ट की, ये वाली। और मैंने इसका लेआउट साथ ही चेंज कर दिया, ये। अब देखिए स्टैंडर्ड का लग रहा है, जिससे आम लेआउट्स होते हैं हमारे। ये आपका आ गया लेआउट। अब इसमें जो भी पिक्चर आपने करनी है ना, अब आप देखिएगा क्या होगा। मैं इसलिए यहाँ से कर रही हूँ कि फिर वो बाद में मुझे सर्च करनी पड़ेगी। बैकग्राउंड के साथ कर लेते हैं। ओहो, इंसर्ट करनी थी मैंने, सॉरी। देखें, बिल्कुल फिक्स मुनासिब जो ओरिजिनल पिक्चर थी आपकी, वो आपकी इंसर्ट हो गई है। अगर हम इसको स्लाइड शो करें, पता नहीं स्टार्ट से ना कर, हाँ ये देखें, कोई खराब नहीं की। तो ये जो जो पॉसिबिलिटीज थी रफ एडिटिंग की, वो मैंने आपको बताई। प्रॉपर एडिटिंग की वो भी मैंने आपको बताई। मिस्टेक्स क्या होती है वो भी मैंने आपको बताई। थीम पे मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम लगाया कि हमें समटाइम थीम अपनी बनानी पड़ती है, और ये होता भी है, हमें बनानी भी पड़ती है। आपको स्क्रैच से भी बनानी आनी चाहिए। स्क्रैच से कैसे बनाते हैं? पहले तो मैंने टेम्पलेट पे काम किया ना, उसका मैंने बुरा हाल कर दिया, तो उसको जो भी सेटिंग करनी थी मैंने उसकी की। अब ये है आपकी। अब जो बाय डिफॉल्ट होती है ना, टेम्पलेट नहीं चाहिए मुझे। बाय डिफॉल्ट आपकी थीम जो होती है, उसको आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है। आप जब भी खोलेंगे यही खुलेगा, अंडरस्टैंड कैसे करना है। इसको खोले, ये नाम है। अब आप देखिए यहाँ पे मेरी थीम नहीं आ रही, मैं इधर नहीं हूँ। मैंने उस थीम में एडिटिंग की थी, उस टेम्पलेट में एडिटिंग की थी, वो उसी के अंदर सेव है। अगर आपने यहाँ करना है तो आपने इस तरह से करना है। ये टाइटल ओनली है, ये कॉलम, वन कॉलम टेक्स्ट है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टाइटल ओनली को अगर आपने ले लिया है, अब आपने क्या किया, आप टाइटल ओनली पे हैं, आपने यहाँ से गए, ये मैं ब्लैंक पे हम काम कर रहे हैं, ये टाइटल ओनली। ठीक है। अब टाइटल ओनली के साथ आप यहाँ पे कोई प्लेस होल्डर डालना चाह रहे हैं, वो भी आप इसमें छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, यहाँ पे हमने इसको बस डाल दिया। और आप थोड़ी सी टाइटल के साथ चाह रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन भी आ जाए टाइटल से, थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। सब टाइटल प्लेस होल्डर यहाँ पे रख दिया आपने, बस इसको इस तरीके से यहाँ ले जाते हैं। टाइटल यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि हम, ताकि हमें बार बार उसको ना ड्रैग ना करना पड़े। अब यहाँ पे आप देखते हैं, ये देखिए टाइटल ओनली स्लाइड का नाम है ये, आपके लेआउट का नाम है। आपने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया यहाँ से। ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं, इसको मैं जरा थे चेंज करके आपको दिखाते हैं, दिस वन। हम नीचे गए, और इसको अब मैंने टाइटल ओनली वाली स्लाइड करनी है, ये देखिए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको काम करने में मसला नहीं होगा, कि आपके हाथ की सेटिंग हुई हुई है। ठीक है। अब दोबारा से मैं एक आखिरी चीज आपको बता दूं। एडिट में गए, ये हम सबसे ऊपर आते हैं। मैंने अभी आपको ये स्लाइड्स बताई है ना सारी, इसमें ये देखिए, ये एक्चुअल थीम है। इसमें इसके फॉन्ट्स, इसके लेवल, स्टेप्स सारे सेट है, इसको आपने नहीं छेड़ना। और अगर आपने कोई ऐसी चीज अप्लाई करनी है कि जो आपके पूरे लेआउट्स पे आए, जैसे अब देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, सारे लेआउट सेलेक्ट हो गए, ये ब्लू रेक्टेंगल है, इट मीन्स कि ये मास्टर स्लाइड है। और इसके अंडर ये सारी स्लाइड्स आ रही हैं जो कि आपके ऑरेंज बैकग्राउंड के साथ हैं। इसमें मल्टीपल लेआउट्स भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको इतना ही करेंगे। यहाँ पे अगर आपने थीम की मेन स्लाइड के ऊपर कोई चीज़ ऐड की, वो 100% आपकी सारी स्लाइड्स पे जाएगी। लेकिन अगर आपने थीम के किसी लेआउट के ऊपर कोई चीज़ ऐड की, वो सब स्लाइड्स में नहीं अप्लाई होगी। ये मैं आपको एक छोटी सी छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। हम एक यहाँ से ना शेप लेते हैं, डिफरेंट सी स्माइली ले लेते हैं कोई। ये थीम, ये प्लेस कर दी, जस्ट फॉर टेस्ट है, ताकि आपको पता चले कि अगर आप लोगो अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा। ये ये देखें। ठीक है, इस सब लेआउट्स पे चला गया है, सारे के सारे जितने भी आपके लेआउट्स हैं। और अगर हम थीम क्लोज करते हैं, तो ये आपके सब पे जाएगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप लोगो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये सिर्फ आपने इस पे यही चीज करनी है, वो चीज याद रखनी है कि जो सबके लिए
हो, वो आपने यहाँ पे करनी है, वो जो बड़ी सी स्लाइड आपकी जो मास्टर होती है ये। लेआउट पे अगर हम जाएंगे तो इसको मैं यहाँ से डिलीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मास्टर पे मैंने कर दिया है। अब अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन का कोई साइन मैं ले लेती हूँ तो डिफरेंट हो जाएगा आपको समझाने के लिए ये। अब ये इक्वेशन का साइन मैं यहाँ रख रही हूँ, इस कॉर्नर पे रखते हैं आपको बताने के लिए। अब ये बाकी स्लाइड्स पे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैंने इस लेआउट में चेंज किया टाइटल ओनली वाली स्लाइड, टाइटल स्लाइड पे, मास्टर स्लाइड पे नहीं किया। अगर इसको टाइटल स्लाइड पे से मैं हटा के कंट्रोल एक्स और मैं इसको यहाँ कर देती हूँ मास्टर पे, फिर आप देखिएगा ये सब पे जा रहा है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, आप टेम्पलेट बनाने में मास्टर हो जाएंगे बस। ये आपको डिफरेंस होना चाहिए कि लेआउट की इंडिविजुअल स्लाइड्स पे जो आप अप्लाई करेंगे वो उसी तक रहेगा, अगर आप लेआउट की मास्टर स्लाइड पे कोई चीज़ चेंज करेंगे वो सब पे अप्लाई होगी। और प्लेस होल्डर्स के साथ काम करेंगे वो आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में एडिटेबल होगा। अगर आप डायरेक्ट इंसर्ट से टेक्स्ट वगैरह करने की कोशिश करेंगे वो स्टैटिक होगा। यहाँ से मैं लाइन भी बेशक इंसर्ट करूँ स्टैटिक होगी वो। तो ये तो आपके थे ना थीम्स, थीम्स का हो गया, ठीक है, एडिटिंग थीम्स हो गया, टेम्पलेट्स मैंने आपको बता दिया। स्किपिंग स्लाइड हम इसी में ही कर लेते हैं इसमें से। फॉर एग्जांपल आखिरी चीज़ है ये, मुझे ये दो स्लाइड्स नहीं चाहिए, ठीक है, आपने इसको इस तरह सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ आप, मैं आपको दोबारा सिलेक्शन बता देती हूँ। एक तो आप राइट क्लिक करेंगे, सिंपल स्किप हो जाएगी स्लाइड। अब आपको वन बाय वन करनी पड़ेंगी। अगर आपकी वन गो में जा रही हैं, एक ही सीक्वेंस से जा रही हैं स्लाइड्स, आप उसको कैसे करेंगे? इस पे क्लिक करें, शिफ्ट पे हाथ रख के नीचे क्लिक कर दें जिस आखिरी स्लाइड पे, इस पे किया, चार स्लाइड सेलेक्ट होगी, राइट क्लिक किया, स्किप स्लाइड्स, ये अब आपको नजर नहीं आएंगी, एग्जिस्ट होंगी एडिटिंग मोड में। ऑफ द लाइन जो होती है प्रेजेंटेशन वाली, ऑफ यानी कि आप प्रेजेंटिंग मोड में नहीं है, आप इस मूड में है, डिजाइनिंग मूड में, वहां आपको नजर आएंगी, प्रेजेंटेबल मूड में नजर नहीं आएंगी। अगर आप इसको यहाँ से हाइड कर देंगे तो ये फिर यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे आपको नजर आएंगी इस तरह से। लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये स्लाइड स्किप है कि नहीं, आपको नीचे फिर इंडिकेशन आएगी तो पता चलेगा। तो लिहाजा इस तरीके से करके काम कर सकते हैं। और जब इसको अनहाइड करना है, लास्ट को या फर्स्ट को, जहां से हमने स्टार्ट किया, इसको क्लिक करें शिफ्ट के साथ, यहाँ पर आए, राइट क्लिक किया, ये अनस्किप स्लाइड। तो ये आपकी थी आज की ऑप्शंस, ये सारी मैंने आपको बता दी। टेम्पलेट्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो सा उठाएं उसको कैसे एडिट करें। और स्किप मैंने आपको बता दिया, एडिट करना थीम को, हम गलतियां क्या करते हैं वो भी, प्रोफेशनल तरीका वो भी, और सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी जो अवेलेबल थी वो मैंने सारी आपको बता दी हैं।